हेलो एवरीवन। फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिट और लॉस के पीछे एक सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है जिसे लॉट साइज और पिप कैलकुलेशन कहते हैं। दोस्तों, लॉट साइज आपको अगर पता हो कि आपके कैपिटल के हिसाब से आपके क्या लॉट साइज रखनी चाहिए और पिप कैलकुलेशन कैसे होता है, तो आप अपना कैलकुलेट रिस्क ले सकते हो और मनी मैनेजमेंट आसानी से फॉलो कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि फॉरेक्स मार्केट में कितने टाइप की लॉट साइज आती है, एक लॉट बाय करने पे कितने यूनिट्स बाय होते हैं, और लॉट साइज और पिप कैलकुलेशन कैसे होता है, और पिप कैलकुलेशन के हिसाब से कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, वो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए हुए, और जो भी आपका दोस्त सीखना चाहता है उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ओके दोस्तों, तो समझते हैं कि फॉरेक्स में कितने टाइप की लॉट साइज आती है और पिप कैलकुलेशन लॉट वाइज कैसे होता है। तो पहले हम समझते हैं कि लॉट साइज कितने टाइप की। दोस्तों, फॉरेक्स में चार टाइप की लॉट साइज आती है। पहला आएगा स्टैंडर्ड लॉट, दूसरा आएगा मिनी लॉट, तीसरा आएगा माइक्रो लॉट, और लास्ट में आएगा नैनो लॉट। ये लास्ट वाला लॉट दोस्तों जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, ये इतना मायने नहीं रखता। मेनली तीन लॉट आते हैं, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट और माइक्रो लॉट। इन्हीं तो ये तीन लॉट साइज में ज़्यादा काम होता है। तो इन डिटेल समझते हैं कि कौन सी लॉट साइज में कितने यूनिट्स बाय होते हैं, कितने यूनिट सेल होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड लॉट। दोस्तों, स्टैंडर्ड लॉट में 1.01 की लॉट साइज आती है, और एक यूनिट्स बाय करने पे एक लॉट बाय करने पे 1 लाख यूनिट बाय और सेल होते हैं। यानी कि एक स्टैंडर्ड लॉट हम बाय करते हैं तो 1 लाख यूनिट्स बाय और सेल होते हैं। उसके बाद समझते हैं मिनी लॉट। मिनी लॉट में दोस्तों लॉट साइज आती है 0.10 की लॉट साइज आती है, और एक लॉट बाय करने पे 10,000 यूनिट्स बाय और सेल होते हैं। यानी कि आप 0.10 की लॉट साइज से अगर कोई ट्रेड लेते हो तो 10,000 यूनिट्स आपके बाय होते हैं, या फिर सेल करो तो सेल होते हैं। उसके बाद लास्ट थर्ड आता है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट में दोस्तों 0.01 की लॉट साइज आती है, और एक लॉट बाय करने पे 1,000 यूनिट बाय और सेल होते हैं। माइक्रो लॉट में 0.01 की लॉट साइज आती है, और एक यूनिट बाय करने पे 1,000 यूनिट्स बाय होते हैं। लास्ट में आता है हमारा नैनो लॉट। नैनो लॉट की लॉट साइज आएगी 0.001 की, और एक लॉट बाय करने पे 100 यूनिट्स बाय और सेल होते हैं। आई होप के दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि फॉरेक्स में कितने टाइप की लॉट साइज आती है। चार टाइप की लॉट साइज रहती है, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट एंड नैनो लॉट। स्टैंडर्ड लॉट में एक लॉट बाय करने पे कितने यूनिट्स बाय होते हैं या सेल होते हैं। मिनी लॉट में एक लॉट में 0.01 की लॉट से 0.10 की लॉट साइज आती है, जिसमें एक लॉट बाय करने पे 10,000 यूनिट्स बाय होते हैं। माइक्रो लॉट में 0.01 की लॉट साइज आती है, जिसमें एक लॉट बाय करने पे 1,000 यूनिट बाय और सेल होते हैं। नैनो लॉट में 0.01 की लॉट साइज में 100 यूनिट्स बाय और सेल होते हैं। इसके बाद दोस्तों समझते हैं कि पिप वाई लॉट वाइज पिप कैलकुलेशन कैसे होता है। तो पहले हम समझते हैं स्टैंडर्ड लॉट।
दोस्तों स्टैंडर्ड लोड 1.001 की लोड साइज में होता है और एक पिप की मूवमेंट पे हमें $10 का प्रॉफिट और लॉस होता है। यानी कि एक स्टैंडर्ड लोड अगर हम बाय करते हैं तो एक पिप की मूवमेंट आती है तो हमें $10 का प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। उसके बाद दोस्तों समझते हैं मिनी लॉट। मिनी लॉट में दोस्तों 0.10 की लॉट साइज आती है और एक पिप की मूवमेंट पे आपको $1 का प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। यानी कि मिनी लॉट अगर आप बाय या सेल करते हो तो एक पिप के मोमेंट पे आपको $1 का प्रॉफिट या लॉस होता है। उसके बाद आता है दोस्तों माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट में दोस्तों लॉट साइज हमारी आती है 0.01 की और एक पिप के मोमेंट पे हमें $0.1 प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। यानी कि 1 सेंट भी बोल सकते हैं। 1 सेंट यानी कि डॉलर का 10वां भाग। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड लोड में एक पिप के मूवमेंट पे हमें $10 का प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। मिनी लॉट में एक पिप के मूवमेंट पे आपको $1 का प्रॉफिट या फिर लॉस लॉस हो सकता है। माइक्रो लॉट में एक पिप के मूवमेंट पे आपको $0.1 का प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है। तो दोस्तों ये हो गया लोट वाइज पिप कैलकुलेशन। इसके बाद आप क्या फ़ायदा इसका उठा सकते हो कि आपका जो भी कैपिटल है उसके हिसाब से आप अपना लोट साइज सिलेक्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से आप पिप कैलकुलेशन करके आप एक कैलकुलेट रिस्क ले सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को आप लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और जो भी आपका दोस्त सीखना चाहता है उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर बनाओ कमेंट में आपको बताना है। थैंक यू।